अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो बेटा आज का हमारा जो लेक्चर है, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है क्या दुनिया वाकई गोल है। सबक नंबर 13। सबक का उन्वान हमारे पास क्या है? सबक का उन्वान है क्या दुनिया वाकई गोल है। आपको लगता है दुनिया गोल है या नहीं है? अच्छा, मुझे तो लगता है कि दुनिया गोल है। ठीक है, तो मुसन्नफ़ का नाम है इब्न इंशा। सो अभी देखते हैं इस चैप्टर में, इस लेक्चर में देखते हैं कि दुनिया गोल है या नहीं है। ठीक है, ये दुनिया के गोल होने का अंदाज़ा हमें एक लड़के से होगा। ठीक है, उसके पास एक कटोरा था और कटोरे से हमें अंदाज़ा होगा कि दुनिया गोल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें ये इस चीज़ से भी अंदाज़ा होगा कि मुसन्नफ़ को डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है या नहीं है, कराची वाले उसको डिग्री देते हैं या नहीं देते। सो कुछ फ़नी सा भी हम लोगों के पास ये लेक्चर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को डेली की रूटीन में मिलते रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत कम टाइम में आप लोगों को तकरीबन 7 से 8 मिनट में पूरा लेक्चर जो है वो डिलीवर कर देती हूँ, तमाम खुलासा आप लोगों को समझा देती हूँ। इसको सुनने के बाद आप लोगों को किसी और का लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना बुक से रिवाइज़ करने की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, हम आज के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो मुसन्नफ़ इसमें क्या कहता है? मुसन्नफ़ इसमें कहता है कि हमने दुनिया भर के सफ़र किए लेकिन हमें तो दुनिया चिपटी ही लगी, दुनिया से ज़्यादा तो हम खुद गोल हैं। ठीक है, पेकिंग से लड़के तो पेरिस, कोपनहेगन से कोलंबो जा रुके, दुनिया के गोल होने का हमें तो यही ख़तरा रहा कि कहीं हम गोलाई की तरफ रेंगते हुए नीचे ना गिर जाएं। हम सोचते हैं हमारे सफ़र का हाल भी कहीं इस लड़के की तरह ना हो जो कटोरे में तेल लेने गया था। जब कटोरा भर गया तो वो दुकानदार से क्या कहता है? पागल। दुकानदार को कहता है कि इस तरह करो, इसके पैंदे में डाल दो। मतलब उसको ये चीज़ लगती थी कि दुनिया गोल ही है। तो उसने जैसे ही उसको उलट किया अपने कटोरे को तो वो जो तेल था वो सारा उसमें से गिर गया और वो घर आ गया। जब उसने घर आके माँ को वो कटोरा पकड़ाया तो माँ ने बोला, बेटा मैंने तो तुम्हें ज़्यादा तेल लेने के लिए बोला था और ये तुम क्या उठा लाए हो? तो उसने क्या किया, वो जो थोड़ा सा तेल रहता था वो उसका जो पैंदा था वो भी उल्टा के अपनी मदर को उसने दिखाया। तो वो वाला जो हल्का सा तेल रहता था वो भी उसने गिरा दिया। ठीक है, तो इस दानिशमंद ने ऐसे ही उलट के कहा कि इधर भी तो है, या हम संदे बाप की तरह किसी अजनबी जजीरे में ना जा निकले जहाँ किसी पैरे तस्मा से भेड़ का भी ख़तरा हो। बहरहाल हम अब देखें, इसमें हमें एक तो दुनिया के गोल होने का जो एग्जांपल है वो हमें एक जो लड़का है उसके कटोरे की वजह से दी गई है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हातम ताई के साथ क्या हुआ था। बहरहाल अब हम हातम ताई का अज़म लेकर सफ़र पर निकल चुके हैं ताकि दुनिया के गोल होने का सबूत ला सकें। सुबह कराची थे, दोपहर ढाका, रात बैंकॉक और अब सिंगापुर। मज़मीन छुपने तक न जाने कहाँ हो। हमें इन लोगों पर रश्क करना आता है जो कभी सफ़र पर नहीं निकले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफ़र पे नहीं जाते और ये मुसन्नफ़ क्या करता था? ये मुसन्नफ़ सफ़र कर रहा था, आए दिन कभी कराची जाता, कभी बैंकॉक, कभी सिंगापुर जा रहा था। ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहा था कि क्या दुनिया वाकई गोल है? मैं जिस मकाम से, जिस शहर से चला हूँ, क्या दोबारा मैं उसी मकाम पर, उसी शहर में आ जाऊँगा? तो वो क्या करता है, उन लोगों पे भी रश करता है जो घर में रहते हैं मज़े से और ना उनको पासपोर्ट की फ़िक्र होती है ना वीज़े की फ़िक्र होती है। अगर हमें कहीं क़याम का तजर्बा हो, कहीं भी हम लोग अगर चले जाएं, किसी अजनबी देश में चले जाएं, तो मुसन्नफ़ क्या कहता है, वहाँ पे अपना नखरा और सामान जो है वो खुद ही उठाना पड़ता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। कहता है कि कराची यूनिवर्सिटी ने हमें डॉक्टरी की डिग्री ना दी तो क्या हुआ, आखिर हम भी डॉक्टर ही हो गए। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा फ़नी होगा लेक्चर हमारे पास। मतलब उनको, वो डॉक्टर नहीं था, वो क्या था, वो एक अदीब था, शायर था, मुसन्नफ़ था। तो वो डॉक्टर नहीं था। वो क्या कहता है कि हुआ यूँ कि जिस काफ़िले के साथ हम सफ़र कर रहे थे, मतलब वो जो गया था सफ़र करने के लिए, जिस काफ़िले के साथ गया था उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स थे, जिसमें कुछ पाकिस्तानी थे, कुछ तुर्क थे, कुछ ईरानी थे। तो अगर उनको होम्योपैथिक का डॉक्टर मिलता था तो वो जो है अदब के डॉक्टर बन जाते थे। अगर वो मेडिकल के डॉक्टर उनको मिलते थे तो वो इल्म अदब के डॉक्टर बन जाते थे। और उस सारे काफ़िले में मुसन्नफ़ जो है ये डॉक्टर नहीं था और इसके अलावा बेगम वजिया हाशमी वो भी डॉक्टर नहीं थी। तो बाकी काफ़िले में जितने भी लोग थे वो सारे डॉक्टर थे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनसे वो इल्म अदब का सवाल करते थे और वो इनके सामने मेडिकल के डॉक्टर बन जाते थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के सामने इल्म अदब के डॉक्टर बन जाते थे। तो ये चीज़ थी
कि उन्होंने क्या किया, अपने साथ जानने वालों को भी इस मुसन्नफ़ ने थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया। वो कहता है कि हमें दुनिया अब डॉक्टर के नाम से जानती है, क्योंकि सारे सफ़र में उसने खुद को शो ऑफ डॉक्टर ही किया था। तो वो क्या कहता है कि जब लोगों ने हमें डॉक्टर तस्लीम कर लिया है तो अपनों को इस चीज़ पे क्या एतराज़ है, अपने जो हम वतन हैं उनको इस चीज़ पे क्या एहतराम है, हम तो अब डॉक्टर ही हैं। सो सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। सो आप लोगों को आई थिंक इसकी समझ आ गई होगी इस सारे चैप्टर की। इसमें क्या है, एक तो आप लोगों ने मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रख लेने हैं, डॉक्टरी की डिग्री के बारे में रख देना है। फिर उसके बाद उसने दुनिया के गोल होने का अंदाज़ा लगाने के लिए सुबह कराची गया, बैंकॉक गया, सिंगापुर में गया, ठीक है। उसके माइंड में ये चीज़ थी कि हम लोग वहीं पे चले जाएंगे। और मुसन्नफ़ को उन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा रश्क आता था जो घर बैठे रहते थे, जिनको वीज़े वगैरह की कोई फ़िक्र नहीं थी। इसके अलावा इसमें एक बॉय की आप लोगों को एग्जांपल दी गई है, जो कि कटोरे में तेल लेने गया था, उसके पेंदे में डलवाया, उसको उलट कर दिया। जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि बेटा कम क्यों लाए, उसने पेंदे को उलट दिया, तो बोला कि बस इतना सा ही है। सो बहुत इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की रहनुमाई करूँगी। सो आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई मसला परेशानी हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।